Hi everyone, welcome back to Cryptomania. So it's a platform where you will get to know and learn about the cryptocurrencies. So let's start our episode today. And यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ अच्छे टोकन्स हैं जो ग्रीन कलर में शो कर रहे हैं एंड विच इज़ अ गुड साइन. एंड राइट नाउ हम अपना बिटकॉइन को भी देखें तो 90,000 क्रॉस कर चुका है. सो या दिस इज ऑल्सो गुड साइन. हम प्रोबेबली ये कंसिडर कर सकते हैं कि लोकल बॉटम जो वो इन हो चुका है एंड इट इज़ अराउंड 84,400 के अराउंड which we will discuss on the chart. But moving on the bubbles, we can see there are the last 1 hours में क्या कंडीशन है. तो काफ़ी अच्छे ग्रीन कलर में एस्टर हमारा 2% का पम्प दिया हुआ है. वेल्फी ने भी थोड़ा बहुत ठीक दिया है. टाओ हमारा 1%, 1.48% का अच्छा पम्प दिया है. सो या दिस इज अ गुड साइन. दिस इज a healthy sign before the opening of the US market, and today is a Monday also. There are the many data which has to come in this week, तो we will see that also. And अगर मैं डैशबोर्ड पे अपने कवर करूं एंड लेट्स रिफ्रेश इट. So we will see, I guess 50% के अराउंड शॉर्ट होगा. मोस्ट प्रोबेबली या इट इज हेयर. 50.36% के अराउंड शॉर्ट है एंड 49.64% के लोगों ने लॉन्ग का रखा है. सो दिस इज द रेशियोज ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट. एंड राइट नाउ ओपन इंटरेस्ट 126.92 बिलियन डॉलर्स है विच इज ऑल्सो गुड साइन. एंड द लास्ट वीक से हम लोग देख सकते हैं लास्ट वीक 16% कैपिचुलेशन था. अभी हम 25% ऑफ द कैपिचुलेशन पे पहुंच गए. सो स्लाइटली मार्केट इज स्टार्ट डाइजेस्टिंग ऑल दोज नेगेटिव न्यूज़. एंड हम लोग थोड़ी सी रैली देख सकते हैं, सेंटा रैली. ये वीक भी शायद आई गेस थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि 25 को सेंटा रैली लाइक क्रिसमस डे आएगा. तो सो वी कैन सी हॉलीडेज रहेंगे यूएस में. यूएस देखो, यूएस मार्केट बहुत ही अपने लोगों को बहुत बहुत सी चीज़ों को कंसिडर करके चलती है. तो वो जो सेंटा रैली होपफुली आ सकती है. लोग अपनी पार्टी मनाने जाएंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे या कि बिटकॉइन में आइए, उसकी सिनेरियोज, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे. सो या दैट इज ऑल्सो गुड साइन. वी विल सी दैट थिंग. एंड इनफ्लोज की बात करें तो वीकली बेसिस पे तो स्लाइटली नेगेटिव है हमारा बिटकॉइन का. बट ईथ का हम देख सकते हैं तो उसका भी स्लाइटली लो है. बट ऑन द डेली बेसिस वी कैन सी कि इथेरियम में हमारा आउटफ्लोज हो रहे हैं. एंड बिटकॉइन में आई गेस एक अच्छा इनफ्लो हुआ था विच इज़ 17 दिसंबर को, विच इज़ अराउंड $457 बिलियन के आसपास. तो ये दिस इज ऑल्सो स्लाइटली गुड इनफ्लो ऑफ द ETFs. एंड अगर हम लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें अपना, तो लेट्स सी वेयर इट्स बीइंग रैलिंग ऑन. या हम ऊपर जा रहे हैं एंड ऊपर हमारे पास अराउंड 90,700, 91,000 के आसपास तक एक अच्छा तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है यूएस मार्केट ओपन हो स्लाइटली डाउन आए और यहाँ पे ये अराउंड 89 के आसपास, 88,800 के आसपास आए, इसको टच डाउन करे, फिर ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है. एंड हम अपनी सेकंड लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें तो सेम सिनेरियोज यहाँ भी प्ले कर रहा है कि 40 मिलियन लोगों ने हमारा राइट नाउ 40 मिलियन लोगों ने लॉन्ग का रखा है. बट जो शॉर्ट का रखे हैं वो अराउंड 300 मिलियन लोगों ने शॉर्ट का रखा है. अराउंड 340 मिलियन लोगों ने शॉर्ट. तो शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है. देखो, ऑन द क्वार्टरली बेसिस वी कैन कंसिडर कि जनवरी फरवरी के आसपास तक बिटकॉइन हमारा एक अच्छा रैली दे सकता है. बट मिड आफ्टर फरवरी एंड मार्च, मिड ऑफ द ईयर में हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक वापस से रिट्रेसमेंट होगा और वो $70,000 के आसपास तक डेफिनेटली आएगा. वो 65 तक भी जा सकता है बट $70,000 के आसपास तक डेफिनेटली आने वाला है विच इज़ नॉट अ गुड साइन. बट एट दैट पॉइंट अगर आपको इसको DCA करने के लिए वो बहुत ही बेटर जोन रहेगा. सो या दैट्स फॉर द ब्रॉडर एक्सपेक्ट्स हम लोग दे सकते हैं. अगर हम लोग अपने न्यूज़ सेक्शन की बात करें तो हेयर इट इज़ कि फेडरल रिजर्व स्लाइटली थोड़े थोड़े रुपीज मतलब $6.8 बिलियन अराउंड लास्ट 10 डेज में $38 बिलियन मार्केट में इंजेक्ट कर चुका है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या सिनेरियोज में हमारा 12 से स्टार्ट किया था, 12, 15, 17, 19 एंड 22 के अराउंड 5 डेज में स्लाइटली 8 बिलियन, 6 बिलियन, 8 बिलियन, 8 बिलियन एंड 6 बिलियन के अराउंड, और टोटल ओवरऑल 10 डेज में 38 बिलियन इंजेक्ट कर चुका है विच इज ऑल्सो अ गुड साइन. अभी हमें ये रियलाइजेशन नहीं होगा बट इसका रियलाइजेशन सर्टेन डेज के बाद हमको दिखता है कि मार्केट जब पंप होती है तो इसका भी इम्पैक्ट होता है. Rest what we have next. Yeah, this is not a good news. Actually this is not a good news कि coming year में बैंक ऑफ जापान है अराउंड 1%,
आपका रेट इंक्रीज कर सकता है। राइट नाउ 0.75% है, सो इट कुड मूव अप टू 1.75 न्यूट्रल रेट अब नेक्स्ट ईयर तक, मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई तक, मिड ऑफ दैट। और ये वही टाइम है जब मार्केट यहाँ पे 670 के आसपास तक हमारा आ सकता है बिटकॉइन। सो ये बात हम इसको कंसिडर करते हुए चलेंगे जरूर कि 70 के तक। दोनों न्यूज़ हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है सारी चीज़ें, तो या दिस वी कैन कंसिडर कि राइट नाउ हम थोड़ा सा पंप कर रहे हैं और हायर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, बट इन द कमिंग 2 to 3 मंथ ऑफ द एक्सपेक्ट हम देखेंगे तो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़। देखो, और हम लोग ने ये कंसिडर किया है, हमने देखा भी है कि गोल्ड हमारा इस साल बहुत अच्छा अराउंड 70% के आसपास तक पंप दिया है। सिल्वर ने ऑल टाइम हाई बनाया, कॉपर ने अच्छा दिया, प्लेटिनम अपने 17 ईयर्स हाई पे है। तो हम लोग ये ऑल्ट सीजन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, विच इज राइट नाउ विच इज एट द $15 इंडेक्स के 15 पॉइंट इंडेक्स के आसपास है। तो वी कैन कंसिडर कि हम लोग इसको फ्यूचर में ये एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हमारा कंसिडर हो सकता है। रेस्ट व्हाट वी हैव नेक्स्ट कोविस्कीज, हाँ, दिस इज द इवेंट्स तो हमारे कमिंग वीक में होने वाला है कि अक्टूबर का पीसी इन्फ्लेशन डाटा मंडे दैट इज टुडे आने वाला है। फिर कल तो आपका Q3 यूएस का जीडीपी डाटा आने वाला है। उसके बाद फिर कल कुछ और डाटा आएगा, होम सेल्स के डाटा आएंगे। देन उसके बाद वेंसडे थर्सडे को क्रिसमस से स्टॉक मार्केट क्लोज रहेगा। गवर्नमेंट शटडाउन डाटा इज ऑल्सो कमिंग दिस वीक, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी बिग न्यूज़ कि शटडाउन डाटा में क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो वी विल कंसिडर दैट थिंग ऑल्सो। हेयर इट इज, टॉम ली ने एक्चुअली इसको भी प्रेडिक्ट किया है कि बीटीसी हमारा 60 to 65 के आसपास तक आ सकता है अर्ली 2026, और यू कैन से मार्च अप्रैल के आसपास तक। मोस्ट प्रोबेबली वी आर कंसिडरिंग कि ये जून के आसपास तक आने की प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। और दिस इज अ जोन, दिस इज एक्चुअली अ जोन जहाँ पे आपको बिटकॉइन को डेफिनेटली, ओके ओके ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जस्ट आई एम गिविंग यू अ डिस्क्लेमर दैट दिस इज नॉट एन फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस। दिस वीडियो इज जस्ट ओनली फॉर द educational purpose, rest nothing else. And this is just only for the entertainment purpose. If you are choosing any of the tokens, just do your own research. So yeah, this is an financial, this is not any kind of an financial or investment advice or a trading legal advice. This video is just only for just only for the education and entertainment purpose. Do your own research, whatever the tokens you are choosing it, just consider it. So yeah, where I was at the point when market will be at 60 to 65K. At this point I will going to accumulate a lot of tokens, and मैं लॉन्ग टर्म के लिए काफी टोकन्स को यहाँ से बाई करने की कोशिश करूंगा, डेफिनेटली कोशिश करूंगा। रेस्ट व्हाट वी हैव, या दिस इज अ वेरी बिग न्यूज अकॉर्डिंग टू इंडियन पर्सपेक्टिव कि हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो 1 अप्रैल 2026 से दे विल गेट अ लीगल पावर्स टू एक्सेस द ईमेल, सोशल मीडिया एंड अदर डिजिटल स्पेसेस। सो हमको वहाँ पे वो ट्रैक करके, अगर जैसे क्या होता था अभी तक बहुत से ऐसे यूजर्स थे जो टैक्सेस को बचा लेते थे, जो नॉन केवाईसी प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रेडिंग करते थे, वहां से टैक्सेस को बचा देते थे। बट फ्रॉम द अप्रैल 2026 दे आर गेटिंग अ लीगल पावर टू जस्ट एक्सेस योर ईमेल आईडी, सोशल मीडिया, व्हाटएवर, फ्रॉम वेयर दे कैन कट द टैक्सेस। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस के बारे में, बट होपफुली ये दे विल कंसिडर दिस, hopefully in the future also they will consider this. Let's see what happens. Now let's move on the chart section, and what it's been showing on the chart, this is a very good sign. And अगर मैं weekly basis पे देखूं तो this is actually a good sign. Let me just open it and contradict. Yeah, so scenarios हमारा same play out कर रहा है कि अगर हमारा 91 क्रॉस करेगा तो हमारा जो अपर बैंड है वो 94 के आसपास तक है, वहाँ तक जाएगा, वहाँ से एक बार टॉप करेगा, देन वहाँ से फ्रॉम 94 से पुल बैक कर सकता है 91 के आसपास, देन ये आगे मूव फॉरवर्ड कर सकता है। एंड ऑन द डेली बेसिस वी कैन सी, तो डेली बेसिस पे भी एक अच्छा पंप दिखा रहा है। ये 84 के आसपास तक आया था, 84,400, फिर वहाँ से एक अच्छा पंप दिखाया है, अराउंड 90,000 क्रॉस कर दिया है, एंड दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज़। बट इसको क्लोजिंग देनी है 90,000 के ऊपर, 90, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट नंबर, 90,692 के ऊपर क्लोजिंग देनी है, एंड फिर उसको पंप करना, देन ओनली फिर जो अपर हेडल बनेगा वो उसके पास 93,300, एंड टॉप जो बनाया था वो अराउंड दिस पॉइंट। तो
मोस्ट प्रोबेबली 93,600 के आसपास तक ये आना चाहिए यहाँ से, फिर उसके बाद एक पुल बैक लेके देन मूव फॉरवर्ड करना चाहिए. सो या दिस वाज द scenarios which I have talked you like this one. From there it will pump around 93,500 93,600, then pull back लेगा, और pull back एक हमारा 91 के आसपास से ही पंप होना चाहिए, then only it is going to consider that we are going upward directions. सोलाना अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है और हमारा नीचे आया हुआ है, एज यू कैन सी ऑन हेयर. ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, नीचे आया, फिर यहाँ से अब यहाँ से एक्यूमुलेशन जोन में आना चाहिए. 134 हमारे जो बैंड है इसको क्रॉस करना चाहिए. अगर ये क्रॉस करेगा देन अपर बैंड इज 142. सो 134 टू 142 विच इज़ अ बिग जोन. बट अगर आपको स्पॉट पे लेना है अभी बिल्कुल भी मत लीजिए. अगर लॉन्ग करने की आप प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग भी 129 के बाद ही करिएगा. देन ओनली देयर इज ओनली गुड चांसेस कि हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है कि ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है. लेट मी गिव यू दिस पोजीशन, नॉट देयर. हियर इट इज, या 129 के आसपास तक है. एंड जो हमारा एस एल होगा वो एस एल हमारा, ये हम वन डे पे देख रहे हैं तो 123 के आसपास तक आप एस एल रख सकते हैं. सो दिस इज द सिनेरियो. एंड आप कहाँ तक फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट टारगेट 142 के आसपास तक. सो लाना अगर आपको लेना है तो एट दिस पॉइंट यू कैन टेक इट. इथेरियम में अभी एज सच कुछ हमारे पास न्यूज, हाँ दिस इज ऑल्सो अ गुड पोजीशन. इथेरियम में हम यहाँ से लॉन्ग लिख सकते. एक हमने आपको लॉन्ग यहाँ पे दिया था, टैप अप किया, देन यहाँ से अच्छा पंप दिया. ट्रेंड लाइन को भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है, डेफिनेटली ये रिस्पेक्ट कर रही है. एज आई कैन सी, लेट मी चेक वंस, या इट्स रिस्पेक्टिंग इट. सो अगर मुझे देना भी होगा तो मैं, अगर लॉन्ग मुझे लेना होगा तो एट दिस पोजीशन आई विल टेक इट. नो नो नो, मैं अगर छोटे फ्रेम पे देखना चाहूँगा, 4 आवर्स के फ्रेम पे देखना चाहूँगा राइट नाउ. या अगर मुझे लेना होगा तो मैं यहाँ पे लूँगा दैट दिस पोजीशन. एट दिस पोजीशन आई विल टेक द लॉन्ग, और टारगेट हमारा हो सकता है 3250 के आसपास तक. एसएल हमारा आ जाएगा जस्ट बिलो दिस कैंडल. तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ये दिस विल बी द योर टारगेट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव बीएनबी. बीएनबी इज आल्सो वेरी गुड लुकिंग, और यहाँ पे अच्छा सिनेरियोस क्रिएट किया हुआ है. बीएनबी को भी हम लॉन्ग कर सकते हैं, बट एट दिस पोजीशन रिट्रेस किया है. लेट मी गिव यू. सो अगर मुझे लेना भी होगा तो बीएनबी, ये मैं शॉर्टर टर्म की बात करा रहा हूँ. तो या दिस इज अ गुड पोजीशन. यहाँ पे आप बीएनबी को लॉन्ग कर सकते हैं एट दिस पोजीशन. दैट इज 266 के आसपास, हाई 269 के आसपास था. रिस्क टेकर है तो डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हाइप में जिसने भी लॉन्ग किया होगा वो अच्छे प्रॉफिट में चल रहा होगा. एट द पोजीशन ऑफ 23.30 मैंने लॉन्ग के लिए बताया था, और एस एल हमने दिया था 21.86. सो वहाँ से तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है. एक बार ये क्रॉस करता है 25.6 ना, देन डेफिनेटली ये बूम करेगा. और 28.7.5 दिस इज योर टारगेट. दिस विल बी योर टारगेट जोन, फर्स्ट टारगेट जोन एंड सेकंड टारगेट जोन आप अपना कंसिडर कर सकते हैं 30 पॉइंट. तो मैं इसको थोड़ा स्लाइटली इसका टारगेट मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ये थोड़ा ये अलग गेम प्ले करने वाला है. एंड लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट. तो ओके, सो दिस विल बी योर टारगेट जोन एंड नॉट दिस वन. Okay, so this will be your target 30.45. रेस्ट पंप भी टोकन हमारा काफ़ी अच्छा, बट अभी तक ये नहीं अभी लॉन्ग लेने के कंडीशन में नहीं आया है. जब तक ये 20.27 क्रॉस ना कर दे तब तक हम लॉन्ग इसको ले नहीं सकते हैं. सो जस्ट वेट, रिट्रेसमेंट आएगा. पर 20.205 के आसपास था, हम इसको लॉन्ग लेंगे. अदरवाइज वी विल नॉट टेक इट एंड वी विल जस्ट वेट. हमने एस्टर पे अपने बताया था, टारगेट दिया था, और एस्टर में हमने लॉन्ग लिया था 0.71 के आसपास. सो स्लाइटली ये इसका जो एस एल है वो 0.64 के आसपास है. सो वी विल टेक दिस लॉन्ग एंड उसका फर्स्ट टारगेट हमारा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट 76. आई एम टेलिंग यू, this will be the first target, and then second target will be this one. So yeah, just check it down, just look it down कि ये हमारा second target होगा. So just
इसको आप अपने सिनेरियोस को एक बार चेक भी कर सकते हैं। टाओ में हमने बात की थी, शायद हमने कुछ टारगेट दिया था। ओके, वी हैव सेट किया कि जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक एक अच्छा बुलिश चांस नहीं बन रहा है। एंड राइट नाउ स्टिल एक डबल बॉटम तो क्रिएट अच्छा किया है 4 आवर्स में, तो डेफिनेटली मैं अगर हूँगा तो मैं यहाँ पे लॉन्ग ले सकता हूँ। सो लेट्स मूव दिस टेबल हेयर एंड यहाँ पे मैं लॉन्ग लेता हूँ और ऐसा लगाऊंगा इसके नीचे, इन दोनों पॉइंट के नीचे पे ऐसा लगाऊंगा विच इज़ अराउंड 213 के आसपास और 230 राइट नाउ वेयर इट इज़। यहाँ पे मैं इसको लॉन्ग ले सकता हूँ। इसका मैं जो फर्स्ट टारगेट दूंगा वो डेफिनेटली दिस पॉइंट होगा 259, एंड जो सेकंड टारगेट होगा मेरा वो 0.318, दोनों पॉइंट हो सकता है, बट वी विल टेक 283 इज अ सेकंड टारगेट। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। एंड अगर स्पॉट पे बाई करना है तो मेरे पास कुछ टोकन्स जैसे हाइप है, पंप है, एसर है, टाओ है, एंड बिटकॉइन तो ऑब्वियसली बहुत कॉमन है, वो तो लेना ही लेना है, और WLD टोकन है। तो ये 5 से 6 टोकन है जिसको हम लोग DCA करके अक्यूमुलेट करके कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली वी विल क्रिएट दिस बिगर चांस। तब तक अब मिलते हैं हम लोग कल विद द सेम टाइम, विद द सेम सिनेरियोस एंड विद द सेम स्ट्रक्चर्स। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड स्प्रेड द लव। थैंक यू।